जमीन के विवाद ने रिश्तों को खून से रंग दिया। जहां पंचायत में समाधान की उम्मीद थी, वहीं हिंसा ने सबको दहला दिया। आरोप है कि पुराने जमीनी विवाद के बीच एक भाई ने दूसरे भाई पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें दोनों हाथ गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना के दौरान फायरिंग का भी आरोप लगाया जा रहा है। वैशाली के काजीपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में हुई इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। आइए सुनते हैं पीड़ित युवक से, आखिर उस दिन पंचायत में क्या हुआ और वह क्या आरोप लगा क्या कुछ रहा है। मामला है सर जो हाथ में पट्टी लगाए हुए हैं? देखिए, मामला ये है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं एक डॉक्टर असिस्टेंट हूँ खान मार्केट में, डॉक्टर बोरा असिस्टेंट हूँ। मेरे जो बॉस का नाम है डॉक्टर धीरज बोरा, खान मार्केट में। पंकज बोरा हो गए, डॉक्टर एस के बोरा हो गए। मैं उनके यहाँ करीब 27-28 साल से काम कर रहा हूँ और वो हमें एक परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं, अपने बेटे की तरह मानते हैं। मैं 14 तारीख को 10 दिन की छुट्टी के लिए छुट्टी लेकर के मैं आया। 14 तारीख की ट्रेन था। 15 तारीख को 11 बजे करीब न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस था जो काफ़ी डिले था और जो मेरा टिकट कंफर्म नहीं हुआ था, जिसके कारण हम कैंसिल करा दिया और वेटिंग जनरल टिकट लेकर के हम वहाँ से न्यू जलपाईगुड़ी से आनंद विहार से हाजीपुर के लिए हम प्रस्थान हुए। जो रात को करीब 9 बजे हम स्टेशन पहुँचे। उसके बाद घर आते आते 11 बज गया। उसके बाद तो नाश्ता पानी किया। उसके बाद मैं सो गया। सो जाने के बाद 16 तारीख को सुबह 6 साढ़े 6 बजे का अराउंड टॉयलेट बाथरूम करके मैं फ्रेश हो गया। फ्रेश करके जस्ट करीब 10 मीटर के आसपास दूरी पे हम वॉकिंग करने के लिए गए। वॉकिंग करने के लिए जाने के बाद वहाँ पे एक पहले से किसी का पंचायत होने वाली थी, जिसके कारण वहाँ पे हमारा छोटा भाई मुकेश पासवान वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो वैसे ही वॉकिंग के द्वारा हम चले गए पंचायत के आसपास और वहाँ पे एक चाय की दुकान था। वहाँ पूछा कि चाय पाई मिलेगा? कहीं नहीं, चाय नहीं मिलेगा। तो फिर ऑफिस में अपने घर की तरफ आ रहे थे। रास्ते में हमारे एक छोटे बड़े भाई है, जान पहचान के भाई लगते हैं, ओम प्रकाश पासवान। उनसे हम बातें करने लगे और बात करते करते फिर अचानक से मनीष पासवान, राजेश्वर पासवान बाइक से आ रहे थे और उस पंचायत के आसपास वो बाइक लगा दिया। और बाइक लगा के जब देखा कि किससे मार हो रही है तो चैन से हमारे छोटे भाई मुकेश को मारना शुरू कर दिया। मैं भागते हुए गया, बीच बचाव किया, मैंने चैन छीन लिया। चैन छीन करके थोथम किया और इसी के दौरान राजेश्वर पासवान 5 मिनट के बाद रिवॉल्वर लेते हुए आए और दोनों भाई मनीष पासवान, अवनीश पासवान तेज धार तलवार लेकर के आए, जो हमने कभी जीवन में देखा भी नहीं था और बिल्कुल शांत तेज चमक रहा था। और उन्होंने अचानक से मेरे ऊपर हमला कर दिया। अगर हम अपने गर्दन नहीं बचाते, दोनों हाथ ऊपर करके हमने अपने आप को बचा दिया, तब तक मेरा दोनों हाथ डैमेज कर दिया, काट दिया। हम नीचे गिर गए। नीचे गिरने के बाद पब्लिक लोग जो पंचायत में से वो फटाफट आ गए बचाने के लिए। तब तक मेरे दोनों हाथ डैमेज हो चुका था। हम और हाथ पे कुछ भी नहीं था, निहत्थे थे और जानलेवा हमला हो गया। और 112 में हम मुकेश भाई को बोले कि भाई फटाफट केस वो 112 में कॉल करो और सदर अस्पताल लेके चलो मुझे। सदर अस्पताल यहाँ जहाँ से मेरा काटा गया था, घर से करीब 50 मीटर दूर में, वहाँ से हम किसी तरह से किसी ने सहारा दिया बाइक से। जाते जाते मैं जब काजीपुर थाना में गया तो वहाँ पे एक बिना ड्रेस के कोई पुलिस वाले थे। उन्होंने मेरे साथ फोटो क्लिक कर लिया। क्या हुआ? मैंने कहा मेरे पर जानलेवा हमला हुआ है। मनीष पासवान, अवनीश पासवान ने तेज तलवार से हमारे ऊपर वार किया है कि दोनों हाथ काट दिया गया है। उसके बाद कहा कि इलाज यहाँ से छोड़िए, आप पहले जाइए इलाज कराइए, उसके बाद स्टेटमेंट दीजिएगा। उसके बाद हम गए सदर अस्पताल हाजीपुर में। तो वहाँ पे उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे बस की नहीं है और इनको इमीडिएटली पीएमसीएच 102 नंबर एम्बुलेंस बुलाया और पीएमसीएच के लिए मुझे यहाँ से रेफर कर दिया। पीएमसीएच गए, वहाँ पे काफ़ी ब्लीडिंग हो गई थी। मैं बेहोश था पड़ा हुआ और इतना समझ नहीं रहा था कि कौन ये मेरा हाथ दबा रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सब अनकंट्रोल में था। वहाँ पे इन लोगों ने टाँके वगैरह लगा दिया गया और इमरजेंसी में गया। तब थोड़ा सा जब दवाई ववाई चला फिर मुझे होश में आया थोड़ा सा। उसके बाद जब देखा गया है तो हाथ तो जो मेरा काटा था तो मुझे समझ में आ गया था, हड्डी भी कट गया, नस भी कट गया, इतना तो मुझे जानकारी है। दोनों हाथ काटा था, इसका भी नस डैमेज था। इतना तो मैं डॉक्टर असिस्टेंट को थोड़ा तो मुझे इतना जानकारी है कि मेरा हड्डी भी कट गया है और नस भी कट गया है। और जब वहाँ पे टाँके वाके मार दिया, वहाँ पर बोला भी था डॉक्टरों के कि भाई मेरा इम्प्लांट डालो हड्डी के अंदर और नस को ज्वाइन करो। तो एक डॉक्टर ने बोला कि भाई आप पहले अपना जान बचाइए, ट्रीटमेंट तो बाद में होती रहेगी। तो उस बात को मैंने फॉलो किया और उन्होंने इमीडिएटली फटाफट टाँके वाके मार के बैंडेज वेड लगा दिया है और इमरजेंसी में शिफ्ट कर दिया। और उसके बाद करीब 16 तारीख के 5 बजे
एक व्यक्ति ने आया वहाँ से मुझे उठा करके आपका भाई भर्ती हो गया है, दूसरे वार्ड में शिफ्ट होना है। हमने सोचा कि मुझे प्लास्टिक सर्जरी के लिए वहाँ पे शिफ्ट करने के लिए लेके जा रहे हैं। जब वहाँ गए तो वहाँ मुझे समझ में आया कि वहाँ पे फिजिशियन डॉक्टर है, पेट और सर्दी जुकाम बुखार के देखते हैं। फिर करीब शाम 5 बजे मुझे वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया और बोला कि आप न्यूरो डिपार्टमेंट में चले जाइए और वहाँ से इलाज कराइए। और वहाँ जब गए तो पता चला कि भाई इसका जो न्यूरो सर्जन है वो 9 से 12 बजे तक कल सुबह बताएंगे 17 तारीख को नेक्स्ट डेट में। तो नेक्स्ट डेट में आने की बात होती है, अब तो हम बेघर हो गए, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। फिर हम बाहर ही एक बेड चादर उधर बिछा करके हम इंतजार किया। अब कल सुबह 17 तारीख को जब मैं गए वहाँ पे न्यूरो डिपार्टमेंट में तो मुझे बहुत सारा टेस्ट लिख दे दिया। ये सारा टेस्ट करा करके और फिर मेरे पास आई है। मैंने पूछा भी सर कोई मुझे बेड मिल सकता है, क्योंकि उस हालत में हम नहीं हूँ, हमें दवाई चलेगा तो नहीं, इससे ज़्यादा हम हेल्प नहीं कर सकते। अब सारा टेस्ट कराइए और हो सके तो आप कहीं बाहर या कहीं रूम लेकर के रह लीजिए। ऐसा क्यों, क्या क्या वजह रहा होगा कि आपको वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया वजह गया? ये था या कि किसी पॉलिटिकल प्रेशर हाँ, की वजह पॉलिटिकल से? प्रेशर है कि राजेश्वर पासवान को कुछ संबंधी है जो हमारे पीछे पड़ गए कि उन्होंने ये कहा कि भाई जो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए और बार बार काउंटर से जा करके हमारे जो प्रिस्क्रिप्शन वगैरह होता है, रिपोर्ट वगैरह होता है, वो काउंटर से ले लिया जा रहा है और उनको ताकि थाने को भेज रहा है, कहाँ भेज रहा है ये मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है। और बार बार वो लोग कहीं ना कहीं मुझे मिल जाते हैं और फिर पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ। अब तो भाई हम वहाँ पे मौत के मुंह में पड़े हुए, उनको जवाब क्या दें, ना भाग सकते हैं ना इधर उधर कर सकते हैं। अब जो हो सकता है कि ऑपरेशन के समय जानलेवा हो सकता है, मेडिकल ट्रीटमेंट के समय हो सकता है मेरा जानलेवा हमला हो सकता है, मार भी सकते हैं मेडिसिन द्वारा, या कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों का मुझे भरोसा नहीं है। अब 4 लोगों के नाम दर्ज पुलिस वाले ने किया था तो 2 तो गिरफ्तार हो गया और 2 अभी तक फरार है। जब वो सदर अस्पताल में जब मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले गया कि क्या किया है चारों को, और फिर 2 फरार कैसे हो गया, ये मुझे असंभव लग रहा है। पुलिस कस्टडी से फरार हुई? पुलिस कस्टडी से वो फरार है। मैंने 4 को गिरफ्तार कर लिया था, 2 फरार है। 2 गिरफ्तार हो गया, 2 फरार कर दिया। उसके जो पेरेंट्स है, जो ऑलरेडी जो उसके फादर रिवॉल्वर लेके आया था, मैंने पुलिस से कोई टेलीफोन मेरे से भाई के नंबर पे किया था। मैंने तो उनको बोला बता कि भाई इनका जो पिस्टल है, कट्टा है, अभी तक उनका बरामद क्यों नहीं हुआ, आप लोगों ने कस्टडी में क्यों नहीं लिया, इन लोगों के बयान ले करके उनको जो वो चीज़ है आप बरामद कीजिए। तो उन्होंने बोला कि भाई ये चीज़ है वो इसकी जांच पड़ताल की जाएगी, तब हम इसका आपको प्रावधान देंगे, अब पकड़ा जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आवेदन जो दिया गया था थाना में सारे चीज मेंशन था कि हथियार के, जो रिवॉल्वर की बात कर रहे हैं, तलवार की बात कर रहे हो? मैंने बयान दिया, हम तो सिर्फ मोबाइल पे या सब पे बोला जा रहा है, आवेदन हमारे द्वारा कुछ भी नहीं दिया गया है। मेरे जो मुकेश की पत्नी है, छोटे भाई की पत्नी है, उन्होंने स्टेटमेंट में बयान दिया था, तो क्योंकि मैं तो जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई है उसमें सारे चीज मेंशन था। अब मेंशन हुआ कितना हुआ, क्योंकि अनपढ़ आदमी है वो मुझे नहीं ध्यान है कितना क्या किया है, क्योंकि मेन जो बयान हमसे लेना था अभी तक हमारे पास कोई पुलिस वाले नहीं, कोई थाने वाला नहीं, कुछ भी हमारे पास कोई भी घटना के 4 दिन होने वाले हैं, अभी तक कोई बढ़िया अधिकारी आपसे मिलने के लिए पहुंचे? कोई भी नहीं पहुंचा, कोई भी नहीं पहुंचा, कोई भी नहीं पहुंचा। क्या लगता है कि प्रशासन पोजीशन दबाव में काम कर रही है? दबाव हो रही है, पैसे दिया जा रहा है उन लोगों को। अब मेरे पास सबूत तो नहीं है कि हम भाई पैसे के प्रूफ देके इनको पैसा मिला है, लेकिन अंडरग्राउंड मिल रहा होगा, जिसके कारण वो प्रेशर पे ना मेरे से ध्यान लिया जा रहा है ना कुछ लिया जा रहा है और इस चीज़ को इग्नोर किया जा रहा है। जो हमले करे थे आपसे, जी, क्या पहले से ही वो लोग आपराधिक छवि के हैं क्या? अपराधी की छवि के हैं, वो कई बार हमारे छोटे भाई पे अपराध कर चुके हैं, मारपीट कर चुके हैं और नशा मुक्ति है क्या है मुझे इसका आइडिया नहीं है, नशा क्योंकि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ दबंगगिरी है, अपने आप बलबूते पे किसी को मारपीट करना शुरू कर देते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम वैद्यनाथ पासवान उर्फ विनय कुमार। घर कहाँ है? मेरा घर सलेमपुर होगा, पोस्ट धरारा, थाना काजीपुर, सदर हाजीपुर, जिला वैशाली, पिन कोड नंबर 844117, मोबाइल नंबर 9810542481।